आज हम बात करने वाले हैं स्टीव जॉब्स के बारे में। स्टीव जॉब्स एप्पल के सीईओ रह चुके हैं और नेक्सा के को फाउंडर भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, जब मैं अपने मरने के बारे में सोचता हूँ तो जो मैं रिस्क लेने का डर रहता है, फेल होने का डर रहता है, वो सब मेरे अंदर से सब निकल जाता है। सिर्फ बचता है कि मैं कैसे ना कैसे आगे बढ़ूँ, रिस्क लूँ या फिर कुछ भी करूँ, आगे बढ़ूँ बस। ऐसा कहना है स्टीव जॉब्स का। और जब दुनिया भर का एंटरप्रेन्योर लोग का नाम आएगा तब स्टीव जॉब्स का नाम सबसे पहले पे आएगा, पहले नंबर पे, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है। चलिए स्टीव जॉब्स की बात करते हैं। स्टीव जॉब्स का जन्म 1955 में हुआ था, कैलिफोर्निया में। उनकी माँ ने जब उनको जन्म दिया तो अनमेच्योर्ड थी, उनका शादी नहीं हुआ था। उन्हें उन्हें एक दिन एक लड़का मिला, बात करते करते उनसे प्यार हो गया और फिर बच्चा हो गया। और तभी और घर वाले लोग को बता नहीं पाए वो लोग, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, लेकिन उन्हें फ़िक्र थी स्टीव की। तो अब उन्होंने ऐसी फैमिली ढूंढना चालू किया जो एजुकेटेड हो, जो बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सके और अच्छा सब सिखा सके। ऐसे उन्होंने बहुत सारी फैमिली देखी, लेकिन एक बार एक फैमिली आई जो एजुकेटेड भी थी, पैसे वाली भी थी। उन्हें एडॉप्ट करने का था बॉय, लेकिन असल में एक दिन पहले एडॉप्शन के उनका माइंड चेंज हो गया और उन्हें एक बेबी गर्ल एडॉप्ट करना पड़ा और उन्होंने बेबी गर्ल एडॉप्ट किया। ऐसे बहुत सारे किस्से हुए और फिर जाके कुछ समय के बाद पॉल और कार्ला वहाँ पे एडॉप्शन के लिए आए। पॉल और कार्ला इतने पैसे वाले भी नहीं थे और उन क्वालिफाइड थोड़े बहुत थे, पढ़े लिखे थे। स्टीव जॉब्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि मुझे लिखित चाहिए कि आप बच्चे को अच्छा एजुकेशन दोगे, अच्छा ट्रीट करोगे, अच्छे कॉलेज में भेजोगे, अच्छा सब सिखाओगे, अच्छा खाना खिलाओगे। पॉल और कार्ला इतने अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने हाँ कर दिया और लिखित भी कर दिया। बहुत साल तक केस चला, उसके बाद लिखित हो गया। 17 साल के उम्र में स्टीव जॉब्स ने स्टैनफोर्ड जैसे महंगी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। तब उसी समय पॉल और कार्ला के पास जितने पैसे थे सेव करके रखे थे, उनके पढ़ाई में सब खर्चे हो गए। अभी 2 साल का पढ़ाई और बचा था और उनसे पैसा जमा नहीं हो पा रहा था पॉल और कार्ला से। तभी स्टीव जॉब्स ने फैसला किया कि मैं कुछ खुद काम करूँगा। और वो बीच पे काम करते थे, च्युइंगम बेचते थे, न्यूज़पेपर बेचते थे और भी बहुत सारा काम करते थे। लेकिन फिर भी वो जमा नहीं कर पाते थे उतना पैसा जितना फीस के लिए रिक्वायर्ड था। तब उन्होंने कुछ दिन के बाद फैसला किया कि मैं अब पढ़ाई छोड़ दूंगा, अब मैं कुछ अपना बिजनेस चालू करूंगा। ये डिसीजन तो स्टीव जॉब्स ने ले लिया था, लेकिन उनकी परेशानी बहुत बड़ी थी, क्योंकि उनके पास ना तो रहने को घर था, ना तो खाने के लिए पैसे थे। तभी स्टीव जॉब्स ने पूरा ध्यान अपने काम पे लगाया और रात को अपने दोस्तों के घर पे जाके फर्श पे ही सो जाते थे और कुछ बॉटल जो पड़ा होता था, बियर बॉटल या फिर दारू का बॉटल, वो सब वो भंगार वाले को बेचते थे और जो पैसा मिलता था उससे खाना खाते थे स्टीव जॉब्स। हफ्ते में एक बार स्टीव जॉब्स 12 किलोमीटर दूर एक मंदिर था, वहाँ जाते थे कि उन्हें एक दिन तो भरपेट खाना खाने मिले। और वो उन्हें बहुत अच्छा लगता था वहाँ जाने के बाद, और वहाँ वो जाना बहुत पसंद करते थे। और स्टीव जॉब्स खाली समय में यही सोचते थे कि उनके पेरेंट्स ने क्यों ऐसे लोग को एडॉप्शन के लिए मुझे दे दिया जो मुझे पाल नहीं पा रहे हैं। और 1973 में स्टीव जॉब्स अमेरिका से इंडिया आए यात्रा पे। 3 महीने की यात्रा थी उनकी। बहुत सारे मंदिर में घूमे, उत्तराखंड गए, नीम करौली जी के दर्शन करने गए। लेकिन उन्हें मालूम पड़ा स्टीव जॉब्स को कि नीम करौली तो कुछ समय पहले ही नीम करौली जी चल चल बसे थे। स्टीव जॉब्स को नीम करौली जी का दर्शन तो नहीं हुआ, लेकिन स्टीव जॉब्स वहाँ मंदिर में बहुत बहुत देर तक बैठे रहते थे। कुछ समय तक उन्होंने बैठे हो वहाँ पे। और फिर वहाँ से जब वो निकले तब उनके मन को शांति मिला।
और फिर वहाँ से जब निकले तो अमेरिका है, एक शांत माइंड वाला इंसान अमेरिका आया। स्टीव जॉब्स सब अपने दुख दर्द सब वहीं वहीं भूल के आ गए थे। उनको देख के लगता ही नहीं था कि स्टीव वही है जो इतने दुखी होते थे, इतने दुखी रहते थे। लेकिन स्टीव जॉब्स सब अलग हो गए थे, एकदम नेचर से घुल मिल गए थे। स्टीव जॉब्स को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली उस मंदिर की वजह से। और स्टीव जॉब्स हमेशा बाबा की फ़ोटो अपने जेब में लेके घूमते थे या फिर जेब में रखे रहते थे। जो भी चीज़ कर रहे थे अब उन्हें सक्सेस मिलते जा रहा था। तभी स्टीव जॉब्स ने एक बहुत अच्छे कॉलेज में, रीड कॉलेज था उनका कॉलेज का नाम था, और फिर स्टीव जॉब्स ने वहाँ से कैलीग्राफी सीखी। वहाँ के कैंपस में इतनी अच्छी सी कैलीग्राफी करके रखी गई थी कि लगता ही नहीं था ये कैलीग्राफी है, ये नेचुरल कैलीग्राफी लगता था। स्टीव जॉब्स ने वहाँ से बहुत अच्छे से कैलीग्राफी सीखा। लेकिन स्टीव जॉब्स को लगता था कि कैलीग्राफी कभी ज़िंदगी में मेरे काम नहीं आएगा। 10 साल के बाद जब वो मैक बना रहे थे, मैक का एक लैपटॉप या फिर कंप्यूटर के जैसा होता है मैक, वो बना रहे थे, तब उन्होंने कैलीग्राफी की ही मदद से उन्होंने डिज़ाइन किया वो मैक को और बनाया। तब उन्हें समझ में आया कि मैक कैलीग्राफी की वैल्यू समझ में आ गई उनको, कि आगे चल के बहुत काम आने वाला है। और इसी तरह स्टीव जॉब्स ने मैकेंडॉफ्स का पहला कंप्यूटर बनाया, मैक, जो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था, स्टीव जॉब्स ने डिज़ाइन किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने आगे चल के मैक कंप्यूटर का कॉपी किया, माइक्रोसॉफ्ट ने। स्टीव जॉब्स अगर कैली पढ़ते ही नहीं, सीखते ही नहीं, तो आज शायद अपने को फॉन्ट्स दिखने मिलता है जो स्पेलिंग बड़ा रहता है, छोटा रहता है, वो कभी दिखता ही नहीं, कभी अपने को मालूम ही नहीं पड़ता। जब स्टीव जॉब्स 20 साल के थे, तब स्टीव जॉब्स ने अपने पेरेंट्स के गैराज से मैकडॉस बनाने के बाद उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत करने का सोचा था, और उन्होंने शुरुआत किया। तब उन्हें एक पार्टनर मिला जो जिसने फाइनेंस किया, और स्टीव जॉब्स जिसने मेहनत किया, दोनों पार्टनर बने। और फिर 10 साल के बाद एप्पल के पास 4,000 लोग पार्टनर थे, और एप्पल का रेवेन्यू बढ़ के $2 बिलियन हो गया था। और फिर एक बार जानी मानी कंपनी बेप्सिको के प्रेसिडेंट से उन्होंने डील किया, और फिर जैब जॉब्स कॉलिस को उन्होंने एप्पल का सीईओ बनाया। स्टीव जॉब्स और जॉन्स कॉलिस के बीच में 1 साल तक अच्छा संबंध बना, अच्छा उन लोग ने मेहनत किया, वर्क किया। लेकिन फिर उसके बाद स्टीव जॉब्स और जॉन्स के कैलिफ का माइंड कभी मिलता नहीं था एक दूसरे से, तो वो लोग प्रोडक्ट के बीच में अनबन हो जाती थी कभी कभी उनके बीच में। वो बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पहुंच गई, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जॉन्स कैलिफ की बात बरोबर सही मानी, और फिर स्टीव जॉब्स को निकाल दिया उसी कंपनी से जिस कंपनी को स्टीव जॉब्स ने शुरुआत बनाया, इतना मेहनत करके बनाया था, 20 साल की उम्र में बनाया था और 10 साल तक चलाया। उसी कंपनी से स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया। कुछ समय तक तो स्टीव जॉब्स को समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ मेरे साथ, मुझे क्यों निकाल दिया गया। फिर स्टीव जॉब्स कुछ महीने तक थोड़े हैरान परेशान थे, और फिर कुछ समय के बाद उन्हें ये समझ में आया कि मुझको सक्सेस का घमंड हो गया था, और मैं अपने आप से नीचे वाले एम्प्लॉयज़ लोग को घमंड दिखाने लगा था। तब उन्हें ये समझ में आया कि नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए, गलत है, मैंने गलत किया, समझ में आया स्टीव जॉब्स को। और तब उनके लाइफ की सबसे बड़ी लेसन यही बन गई कि मुझे ये सब करना नहीं चाहिए था, मैंने गलत किया। फिर स्टीव जॉब्स ने 5 साल के बाद नेक्सा और पिक्सल जैसे कंपनी बनाई, और इसी बीच उनकी मुलाकात हुई लॉरेंस से, जो कि आगे चल के स्टीव जॉब्स की वाइफ बनी। नेक्सा और पिक्सल बहुत अच्छी कंपनी थी, बहुत अच्छा रन कर रहे थे स्टीव जॉब्स। और दूसरी तरफ एप्पल का डिमांड गिरने लगा था, एप्पल का प्रोडक्ट कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था, सस्ते में भी कोई ख़रीद नहीं रहा था। एप्पल 240 प्रोडक्ट बना रही थी और कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था इतना सारा प्रोडक्ट। फिर कुछ समय के बाद पिक्सल और एप्पल का डील हो गया, और दोनों कंपनी कंबाइंड हो गई, और फिर स्टीव जॉब्स को वापस सीईओ का पोस्ट मिल गया एप्पल में। और ये स्टीव जॉब्स मानते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सक्सेस यही था कि मुझे पोस्ट मिल गया वापस सीईओ का एप्पल में। जब वो आए तो उन्होंने देखा कि 240-50 प्रोडक्ट बना रही एप्पल कंपनी, लेकिन कोई ख़रीदने को तैयार नहीं है। तब उन्होंने प्रोडक्ट की रेंज घटा दी,
सिर्फ 10 प्रोडक्ट चुना उन्होंने जो बनाना है एप्पल को। फिर उन्होंने आईपॉड बनाया, और आईपॉड तो पहले से ही बन रहा था लेकिन कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था। लेकिन जब एप्पल ने आईपॉड बनाया तब उन्होंने देखा वेट कम रखा आईपॉड का, और स्लिम रखा आईपॉड को, जो कि आसानी हो लेके जाने में। और आईपॉड ऐसा चला कि एप्पल वापस अपने रेवेन्यू पे वापस आ गए, $2 बिलियन का वापस रेवेन्यू हो गया। और कुछ समय के बाद स्टीव जॉब्स को बीमार होने लगे, और फिर वो डॉक्टर के पास गए। तब डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि उन्हें कैंसर है, वो 3 या फिर 6 महीने के मेहमान हैं। स्टीव जॉब्स को बोल दिया गया कि आप जाओ, घर पे जाओ, आप आराम करो। तो सीधा सीधा मतलब यही था कि उनका कि आप मरने की तैयारी कर लो अभी फ़िलहाल। फिर कुछ टाइम के बाद जब वो वापस गए, उन्हें दर्द हो रहा था पेट में, तो वापस गए डॉक्टर के पास। तब स्टीव जॉब्स के पेट में एक स्कोप डाला गया जिससे कि वो अंदर के ट्यूब सब देख सकते थे। और फिर जब एकदम बारीकी से डॉक्टर ने देखा तब उन्हें मालूम पड़ा कि ये एक तरीके का पैनक्रियाटिक कैंसर है जिसे बचाया जा सकता है। हाँ, तब तब डॉक्टर को थोड़ा रिलैक्स हुआ। डॉक्टर ने रिलैक्स किया कि हाँ, इसे बचाया जा सकता है। सर्जरी हुई फिर स्टीव जॉब्स की, और वो बच गए। स्टीव जॉब्स इतना मौत के करीब पहले कभी पहुँचे नहीं थे, लेकिन स्टीव जॉब्स को बचा लिया गया, डॉक्टर ने बचा लिया। और फिर वापस वो जब एप्पल में आए तब उन्होंने वापस बूम कर दिया एप्पल को, एकदम आगे लेके गए, उनका रेवेन्यू बढ़ा दिया, इनकम बढ़ा दिया, सब कुछ बढ़ा दिया था एप्पल का स्टीव जॉब्स ने एप्पल को वो टाइम ऐसे जगह पे पहुंचा दिया था जहाँ पे हर एक छोटी कंपनी वो उस जगह मुकाम पे पहुंचने की सपने देखती है सिर्फ, लेकिन पहुंच नहीं पाते। स्टीव जॉब्स ने वहाँ तक पहुंचा दिया था एप्पल को। 2011 तक एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई थी, और दुर्भाग्य ये हुआ कि स्टीव जॉब्स मर गए 2011 में, वही पैनक्रियाटिक कैंसर की वजह से। स्टीव जॉब्स ने क्वांटिटी से आगे क्वालिटी को रखा, और वो सक्सेस हुए। उन्होंने क्वालिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया और क्वांटिटी को कम प्रायोरिटी दिया, और यही फार्मूला था उनके लाइफ का जो उन्हें सक्सेस बनाया। अगर आपको स्टीव जॉब्स की सक्सेस स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब ज़रूर करना।